नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नेता कानून व्यवस्था लागू करने और कानून की पालना को लेकर बड़ी बड़ी बात कहते हैं, लेकिन अलवर में जीरो टॉलरेंस की कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों सहित आम लोगों में चर्चा है कि क्या जिला प्रमुख से जुड़ी सरकारी गाड़ी के साथ मामूली टक्कर के दौरान इस तरह का बर्ताव एक नेता के रूप में जिला प्रमुख द्वारा किया जाना जायज है। हम आपको बता दें कि जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो राजनीतिक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि जिला प्रमुख की सरकारी गाड़ी को अन्य कार चालक ने टक्कर मार दी और उसके बाद जिला प्रमुख अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और गाड़ी में टक्कर मारने वाले व्यक्ति के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान उनके गनमैन और होमगार्ड जवान ने उनको रोकने का प्रयास किया और उन्होंने अपने ही गनमैन को दूर हटा दिया और उग्र हो गए। सर प्लीज प्लीज अरे छोड़ यार सर हाथ जोड़ दूर हट जा गेट आउट हाथ जोड़ रहे सर आप दूर हाथ जोड़ अरे दूर हट जा इसको पीटे हट जा क्यों नहीं गेट आउट अरे इसको गाड़ी एक्शन कर शराब गाड़ी चला। मामला यह था कि जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर अपनी सरकारी गाड़ी से चिकानी से कटोरीवाला तिबारा की ओर आ रहे थे। वहीं दूसरी कार चालक ने उनको रास्ता नहीं दिया। इसके बाद जिला प्रमुख की गाड़ी आगे आई और पीछे से कार चालक ने उनकी सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद जिला प्रमुख गाड़ी से नीचे उतरे और आपा खो बैठे। उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जिला प्रमुख बलबीर सिंह ने कहा कि वह चिकानी से कटोरीवाला तिबारा की तरफ आ रहे थे, तभी उनकी कार को पीछे से आ रहे अन्य कार चालक ने जगह नहीं दी और उसके बाद जैसे ही वह गाड़ी को आगे निकालने लगे तभी कार चालक ने जिला प्रमुख की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और कार चालक से समझाइश करने लगे। कार चालक शराब के नशे में था और उल्टा जिला प्रमुख को डांटने लगा। इस दौरान मौके पर जमा हुई भीड़ ने वीडियो बना लिया, जबकि कार चालक खुद शराब के नशे में था। इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। इतने में ही कार चालक ने माफी मांग ली और मामला शांत हो गया। मामला है कि हम आ रहे थे रात को, तो एक यूपी नंबर की गाड़ी हमारी गाड़ी को साइड नहीं दे रही थी। गाड़ी हम खूब कोशिश करी, साइड इधर लेते उधर भगा रहा था, इधर लेते साइड नहीं दे रही थी। फिर हमने कैसे करके नज़दीक आकर के इसके शालीमार के आसपास आए तो हमने गाड़ी लेकर साइड अपनी साइड आगे निकाल ली। निकालने के बाद पीछे उस गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर पीछे से मारी थी। पीछे टक्कर मारी थी, हमने गाड़ी रोकी। भाई नुकसान नीचे उतरे तो वो दो लोग थे गाड़ी में जो शराब के नशे में थे। मैंने उनकी गाड़ी की चाबी खोसी, चाबी निकाल के मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस में सूचना दी कि भाई इस तरह गाड़ी को टक्कर लगा दी। उससे पहले वो फिर माँ बहन की गाड़ी देने लगा तो एक व्यक्ति वहाँ जो भीड़ खड़ी थी, भीड़ में कुछ लोग आए, एक आदमी गाली गलौज कर रहा था तो मेरा स्टाफ मुझे उनको समझा रहा था, मुझे रोक रहा था। जब वो मुझे माँ बहन की गाड़ी दी तो मुझे उसने गलती की, उसके बाद गाड़ी दी तो फिर मैंने पीछे जाकर उसको धक्का दिया। गाली के द्वारा जो मारपीट और आपके द्वारा जो गाली वीडियो में आ रही है उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी तो गाली गलौज ही नहीं रही। उनकी गाली तो जो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति वहाँ लोकल था, उनका जानकार कोई होगा। मैं तो उसको इस तरह की सोच रखता ही नहीं। पुलिस को आपने सूचना दी? क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया? नहीं, पुलिस आई थी। उसके बाद इससे पहले उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली कि हमारी गलती है, जो आपका कोई भी नुकसान हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली तो फिर लोग आप पद पर बैठे हुए हैं, आपके द्वारा इस तरह की मारपीट शोभा दे रही है? शोभा नहीं थी। मैं अपनी जान को कोई खतरा, यूपी नंबर की गाड़ी या नॉन जो ऐसी हरकत कर रही है तो हमें अपनी पहले जान जरूरी है कि पूर्व में आपके द्वारा कोतवाली थाना में भी गाली गलौज के लगातार मामला किसमें? कोतवाली थाने में गाली गलौज की बात सामने आई थी। कोतवाली थाने में हमने कोई गाली गलौज नहीं दी। ये तो कोई गलती करेगा तो भाई गलती करने वाले को तो हमारा तो फर्ज है डांटना। गलत करेगा तो आप फिर आप किराए में नहीं रोक सकते, फिर क्या करोगे आप? वो गाड़ी कोई घटना करके चली जाती,
फिर आप क्या कहते हैं? अभी आपने जैसे बताया कि वो शराब के नशे में थे, उसके बाद आपने उन्हें माफी दे दी, क्या पता आगे वो शराब के नशे में फिर और कोई घटना कर भाई जाए। वहां पर जो लोग थे उन्होंने जब उनको हमने धमकाया, घसीटा, चाबी ली, उसके बाद उनका दी हमने पी रखी, माफ कर दो और हमारी गाड़ी का नुकसान हो, अब आगे गलती हम नहीं करेंगे। तो हमारा तो फर्ज है कि जनता को समझाना, ये हमारा फर्ज नहीं कि हर आदमी को कोई गलती करके अगर माफी मौके पे मांगता है तो उसका भी परिवार है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? सभी लोग हैं, उसने गलती की, उसने गलत बोला, हमने उसको जवाब दिया। यानी आपने अपना मैटर को खत्म करके दूसरों को छोड़ दिया कि शराब के नशे में आप कहीं भी जाओ, पुलिस को सपोर्ट नहीं किया आपने? ऐसा कुछ नहीं था जो आप कहना चाहते हो। जो इंसान गलती करके माफी मांग लेता है उसकी कोई समाधान इन चीजों का वहां भी जाकर क्या होता? जो उसने गलती करी, हमारे गलता यूपी ने, अगर गाड़ी यूपी नंबर गाड़ी थी, अगर यूपी नंबर गाड़ी नहीं होती, लोकल नंबर गाड़ी होती तो हम पता कर लेते। हमें शक था यूपी नंबर गाड़ी कोई बदमाश है। आपने आरोप लगाया कि शराब पी हुए थे, क्या मेडिकल हमने पकड़े तो आपने? वो लोकल लोग वहाँ प्रेजेंट थे तो उन लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये भी इसने तो शराब पी रखी है, इसको छोड़ दो, और उन्होंने चोरी कह दिया। तो पब्लिक वहाँ आ गई थी, पब्लिक ने वीडियो बनाया। अगर मैं उस टाइम सोचता, अगर मैं वीडियो में ही आपकी गाली गलौज आ रही है और तो किसी की नहीं गाली, दूसरा गाली गलौज करे, आपकी आ रही है, सिपाही भी आपको रोक रहे हैं, वो गाली गलौज करे, बाकी लोग तो, वो दोनों लोग तो गाड़ी के फाटक पर, गाड़ी से बाहर आए नहीं ना, गाली गलौज तो गाड़ी के अंदर गाली दे रहे थे, गाड़ी से बाहर नहीं आए वो लोग, गाड़ी के अंदर नहीं थे, बाहर थे। जो बैड एलिमेंट्स कर रहा था बदमाशी, हमने उसको पकड़ा उधर से, जो फाटक कर रहा था, जिसको मैंने मारा वो गाड़ी का फाटक खोल रहा था, उसी को मारा मैंने। भाई तू उसकी गाड़ी का फाटक क्यों खोल रहा है? जिला अभिभाषक संघ का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू कराने की मांग को लेकर 21 मार्च तक स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने बताया कि प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार ही आगामी कार्यक्रम तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वकीलों की मांग को लेकर संघर्ष समिति की राज्य सरकार से लगातार वार्ता जारी है। गौरतलब है कि पिछले 21 दिन से वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार चल रहा है। आंदोलन के दौरान सोमवार को अलवर कोर्ट परिसर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार को चेताया गया कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू नहीं होगा तब तक कार्य बहिष्कार यथावत जारी रहेगा। बार अध्यक्ष वशिष्ठ ने बताया 20 फरवरी से पूरे राजस्थान में कार्य बहिष्कार जारी है। उन्हें सरकार से उम्मीद है कि 15 तारीख को बिल पेश कर इसे 21 फरवरी तक पास किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश संघर्ष समिति जो निर्धारित करेगी उस पर अमल किया जाएगा। देखिए, विगत 20 तारीख से पूरे राजस्थान का अधिवक्ता समुदाय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हड़ताल पर है। पूर्णपिंड न्यायिक कार्य का बहिष्कार चल रहा है। इसी क्रम में आंदोलन ने कई तरीके से आंदोलन किए गए, लेकिन और 13 मार्च में विधानसभा घेराव सुनिश्चित था आज। लेकिन सरकार से भी सकारात्मक बात के बाद, विधि मंत्री जी के आश्वासन मीटिंग के बाद 13 मार्च में जो आज विधानसभा घेराव था उसको स्थगित कर दिया गया है पूरा राजस्थान के संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार। और संघर्ष समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख तक बिल पास होने तक संपूर्ण न्यायालय का अधिवक्ता स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य का पूर्णपण बहिष्कार करेगा। उसी के अनुसरण में आज जिला अभिभाषक संघ अलवर द्वारा भी 21 मार्च तक संपूर्ण न्यायालय कार्य का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय दिया गया है। अधिवक्ता स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहेंगे। और 15 तारीख को बिल पेश होने की बात है। अगर 15 तारीख को बिल पेश नहीं हुआ तो इस आंदोलन और तेज किया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार ने जो वादा हमसे किया है 15 को बिल पेश भी होगा और 21 तारीख को पास भी होगा। ये उम्मीद है तब तक न्याय कार्य पूर्णपण बहिष्कार रहेगा। समिति का जो आह्वान है, जो निर्णय है वो ये है कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये राजस्थान में पूरे एक कार्यक्रम के तहत पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को रणनीति बनाई जाएगी और संघर्ष समिति जो भी आह्वान करेगी उसकी पालना ही पूरा राजस्थान करेगा। उसी अनुसार में भी आंदोलन को गति प्रदान करेगा। मत्स्य विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, घोटाले और धांधलियों के विरोध में छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना देते हुए भू समाधि देकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने मत्स्य विश्वविद्यालय परिसर में ही गड्ढा खोदकर भू समाधि ली। इस दौरान छात्रों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। छात्रों का कहना था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश और राजस्थान सरकार की एनओसी होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय की तानाशाही के चलते निजी कॉलेजों के छात्रों के परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं। इससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान
छात्र नेताओं ने कड़े शब्दों में कहा कि यूनिवर्सिटी में उद्योगपति और नेताओं की संतानों को गोल्ड मेडल देने वाले मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाकर जांच करवाई जानी चाहिए। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय घोटाले का अड्डा है, यहां प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपयों का घोटाला होता है। विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए पूरे अलवर को पता है कि हमने हमारे पसीने से इस विश्वविद्यालय को सींचा है। 2 छात्र संघ अध्यक्ष मैंने इस विश्वविद्यालय को दिए हैं। मैं 2 छात्र संघ अध्यक्ष मेरे साथ भू समाधि ले रहे हैं, उनके अभिभावक के रूप में आज मैं उनके साथ बैठा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आए दिन यहाँ किस तरह की धांधलियां चल रही हैं। हमारे जो ये इनके घोटाले हैं उनको दबाने के लिए नेताओं के बेटों को मेडल दे रहे हैं। सब आप सोचो कि एक उद्योग मंत्री का बच्चा 10वीं में 50% का स्टूडेंट 12वीं में और बीए फर्स्ट ईयर में वो आते ही यहाँ फेल हो जाता है। ऐसा बच्चा यहाँ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल दे देती है क्योंकि वो नेताओं की संतान है। अगर उनकी कॉपियों की गहराई से जांच हो तो उनमें स्पष्ट आ जाएगा। तो मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है उन लोगों की आरपीएससी यूपीएससी की तरह उनकी कॉपियां वेबसाइट पे अपलोड कर दो, जिससे अन्य छात्र भी उनसे प्रेरणा ले सके। क्योंकि हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी यूपीएससी ऐसे प्रतिभावान जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनकी कॉपी अपलोड करती है। तो विश्वविद्यालय को इस मामले में गोल्ड मेडलिस्ट सभी छात्रों की कॉपियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए, और जो उद्योग मंत्री के बेटे को ये गोल्ड मेडल दे रहे हैं उसकी कॉपियों की जांच की जानी चाहिए। ये गहराई का विषय है। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्रों के साथ शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है। छात्रों के रिजल्ट में बहुत धांधली हुई है। जो बच्चा आरटीआई से कॉपी निकलवाता है उसी की कॉपी में गड़बड़ निकल रही है। मुख्य परीक्षा में नंबर कुछ मिलते हैं, रिवेल के रिजल्ट में नंबर कुछ मिलते हैं, और जब बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता आरटीआई से कॉपी निकलवाता है उसमें नंबर अलग निकलते हैं। अभी एक केस 4 कॉपियां निकलवाई अभी हमने 3-4 दिन पहले। ये लोग आरटीआई कॉपी को दाब के बैठे थे, आरटीआई कॉपी नहीं दे रहे थे। बड़े दबाव के बाद इन लोगों ने आरटीआई कॉपी दी। एक बच्ची के मुख्य रिजल्ट में 00 अंक दिए मैथ में, उसके बाद रिवेल में उसको 8 अंक दर्शा रखे, और जब उसने आरटीआई से कॉपी उसकी प्राप्त की तो 28 अंक मिले। और ये लोग छात्रों का भविष्य लगातार बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सी अनियमितताएं, रेगुलर कक्षाएं नहीं लग रही है कैंपस की, छात्रों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। और ये बड़े बेशर्म लोग छात्रों के साथ हो रहे शोषण को लेकर यहाँ त्योहार के दिन भी छात्रों से मिलने तक नहीं आए। इन सब मांगों को लेकर छात्रों के परीक्षा फॉर्म नहीं भराए जा रहे, और भी बहुत सी ऐसी अनियमितताएं हैं जो लगातार यहाँ है। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। इन्हीं तानाशाही और इनके बेशर्मी रवैये को देखते हुए आज हमें मजबूरन ये यहाँ भू समाधि लेनी पड़ रही है। खेड़ली कस्बे के मुस्लिम समुदाय में रंगरेज समाज विकास समिति राजस्थान के सानिध्य में सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन कजोड़ी मोहल्ला में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा रहे, जबकि खेड़ली नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया, अनुसूचित जाति वित्त विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, मुन्नी देवी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विकास समिति के अध्यक्ष सलामू खान ने बताया कि इस सम्मेलन में 15 जोड़ों ने निकाह कबूल किया है। निकाह के बाद विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा सभी जोड़ों को निकाह पत्र सौंपे गए। निकाह में बंधे सभी जोड़ों को करीब 1 लाख रुपए की घरेलू उपयोग की वस्तुओं को उपहार स्वरूप दिया गया। इस सम्मेलन में विनोद अवस्थी, वीरेंद्र नरूका, दीपेंद्र नरूका, भगवान सिंह, दीपक सैनी, बिंदु खान, निजामू, नन्नू खां सहित अनेक गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। बानसूर कस्बे में सोमवार को बाशोड़ा के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीरखाना मोहल्ले पहुंचकर शीतला माता के मंदिर में ठंडे पकवानों का प्रसाद चढ़ाकर पूजन किया। कस्बे के गांव बिलाली माता मंदिर सहित गांव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बताया जाता है कि घर में एक दिन पहले बने भोजन का भोग माता को लगने के पश्चात ही दिन भर घरों में ठंडा भोजन खाया जाता है, जिससे छुआछूत जैसे चेचक माता की बीमारियां नहीं होती है। उसी समय से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। आज शीतला माता का पर्व है, इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन सबके घर में ठंडा बनाया जाता है, ठंडा खाया जाता है, जिससे बच्चों की बाल बच्चों की रक्षा की जाती, माता रक्षा करती है। ठंडा ही खाते हैं, ठंडा ही नहाते हैं। जी, क्या आज पूरा दिन भर खाना ठंडा चलेगा? हाँ जी, आज सुबह 7:30 ठंडा ही चलेगा। माता पूज के बैना निकालते फिर सब ठंडा खाना खाते हैं। जंबो क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड निवेशकों द्वारा 8 किस्तों का पैसा
नहीं मिलने पर लोगों ने वंडर मॉल के बाहर धरना दिया। इस दौरान पीड़ित गुलाब चंद ने बताया कि जंबो क्रेडिट कंपनी में लोगों ने पैसा जमा कराया था। उस समय निवेशकों से कहा गया कि वंडर मॉल और सप्तऋषि मसाले की फैक्ट्री MIA में है, पैसा जमा कराने पर रकम का 8% ब्याज दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने लाखों रुपए जमा करा दिए। लेकिन इसके बाद काफी समय से 8 महीने की किस्तें अभी तक नहीं दी जा रही हैं। वहीं इस क्रेडिट कंपनी से करीब 80 लोग जुड़े हैं। कंपनी मालिक लोगों के पैसे लेकर बैठ गए हैं और पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं। जंबो क्रेडिट में हम पैसे जमा कराते हैं। जिन्होंने हमें वायदा कर रखा था तो हमारी वंडर मॉल हमारी है, हमारी मसाले की कंपनी कौन सी थी, MI एरिया में सप्तऋषि मसाले हमारे हैं, अलवर में और बहुत सारी वंडर रेजिडेंसियाँ हैं, वो सब हमारी हैं। आप पैसे जमा कराओ, हम बिल्कुल आपको पैसे ब्याज सहित देंगे। ब्याज देते थे हमको 8% या 8.5%। फिर एक बार जब हमारा काम पूरा हो गया तो फिर उन्होंने हमको विश्वास में लिया कि दोबारा ऐसा करो, पैसे रख दो और हम आपको किस्तों में दे देंगे, अब 12% देंगे, अब किस्तों में दे देंगे। तो हमारी 16 किस्तें तो आ गई, 8 किस्तें रह गई और जून में 2 साल पूरे हो गए। उसके बाद भी 8 महीने और हो गए, हमारी 8 किस्तें भी बाकी हैं। सभी आदमी कम से कम 80 आदमी हैं। किसी का तो 12,000 किस्त है, किसी की 5,000 है, किसी का 8,000 है, यानी किसी का 1 लाख है। तो लाखों रुपया लेके बैठा है, कुछ हाँ हूँ नहीं कर रहा। हाँ तो दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। और उसके बाद जो नए रखा है उनको पैसा दे रहा है हर किस्त। किसी को शिकायत करी? हाँ बिल्कुल, हम उसको चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, 2-3 चिट्ठी उसी मालिक को चिट्ठी करवली रहता। हमने रजिस्टर्ड लेटर लिखे हैं, व्हाट्सएप किए हैं उसमें, लेकिन एक शब्द लिखता ही नहीं, बोलता ही नहीं कुछ कि भाई मैं किस्त चालू रखूँगा, भाई चिंता मत करो मैं दूँगा, ऐसी कोई भावना ही नहीं उसकी। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडित कॉलोनी बख्तल की चौकी की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही MIA थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। महिला की मां कृष्णा ने बताया कि उसने अपनी बेटी रिंकी उर्फ हेमलता की शादी 22 अप्रैल 2022 को बख्तल की चौकी निवासी नवीन पांचाल के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग रिंकी के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया करते थे। ये लोग उससे दहेज में 50,000 रुपए लाने की मांग लगातार कर रहे थे। उसकी बेटी से 2 दिन पहले ही बात हुई थी और उसने कहा कि उसके साथ पति नवीन सहित परिवार के लोग मारपीट करते हैं। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि नवीन पांचाल के किसी लड़की से अवैध संबंध होने के चलते उसने उसकी बेटे को मार दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरी बेटी की 23 अप्रैल को मैंने शादी करी, इन लोगों ने अच्छे से नहीं रखा। मेरी बेटी सबसे शिकायत करती रहती, मेरा आदमी मुझे अच्छे नहीं रखता है, मुझे अच्छे नहीं रखता है, दूसरे के साथ बात करता है। उस लड़की ने नौकरी छोड़ दी तो उसने भी छोड़ दी, बोल रहा था मैं तो बाहर जाऊंगा, तुझे छोड़ के तुझे संगनी ले जाऊंगा। क्या नाम था बेटी का? मेरी बेटी का नाम है, हम तो इसको रिंकी बोलते थे पर यहाँ उसको हेमा बोलते थे, उसका नाम बदला था। और मैं आई यहाँ पे 15 दिन पहले आई, यही पिछले सोमवार को मैं आई लेने, तो नहीं भेजी। तो मेरी बेटी बोल रही मम्मी ये पैसे मांग रहे हैं। मैं बोली मैं कहाँ से दूं बेटा, पर मैं यही छोड़ गई। 50,000 बोल रही थी मेरे को, तो मैं नहीं लेके गई उसको, फिर यही छोड़ गई। और आज 15 दिन के बाद तो मार दिया उसको। किन लोगों ने वो किया? ये सब ने किया है, सब ने, सास ससुर नंद देवर चचिया सास चचिया ससुर सब ने किया है, सब ने मिल के मारा मेरी बेटी को, सब ने मारा है। मेरे से ऐसे वो दूसरों को बोलती थी, डर के मारे मेरे को नहीं बोलती थी। मुझे यही आकर मुझे सब दूसरों से पता चला कि वो दहेज की मांग भी की। हाँ दहेज की मांग कर रहे थे, पर मैंने बोला दहेज तो नहीं दूंगी। फिर 50,000 तो मैंने सब कुछ दिया था, फिर भी 50,000 रुपए मांग रहे थे वो। वो बेटी बोल रही थी, इन लोगों ने मेरे को कुछ नहीं बोला, उसी को प्रताड़ित कर रहे थे ये लोग। और वो जब वो
खुद चला जाता, मेरी बेटी नीचे सोती ठंड में और खुद पलंग पे सोता। मेरी बेटी को बोलता तुझे नहीं रखूंगा, मैं दूसरी को रखूंगा। उसके सब घर वाले लड़ने आए मेरी बेटी से, सब घर के देख रहे तमाशा, और कोई एक शब्द नहीं बोला। पूरे मोहल्ले वालों ने देखा तमाशा कि इसकी बेटी को ये झगड़ा करने आई है माँ बेटी, पर नहीं कोई बोला एक शब्द। मेरी बेटी घुट घुट के मर गई आखिरकार। राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान जयपुर प्रदेश कार्यालय द्वारा राजस्थान के उचित मूल्य दुकानदारों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राशन डीलर ने बताया कि उनके द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उनकी व्यवहार्यता बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने मांग की कि मानदेय कम से कम 30,000 रुपए, 175 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन के साथ 5,000 रुपए फिक्सेशन प्रति उचित मूल्य दुकानदार, जो कि पश्चिम बंगाल में लागू है, उसी पैटर्न को राजस्थान में भी लागू किया जावे। उनके द्वारा 16 मार्च को अपनी आजीविका और परिवार के आर्थिक उत्थान हेतु विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से अंतिम अपील कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है मानदेय, छीजत, इस प्रकार के हमारी 5 मांग सूत्री है। इस पे भी अगर मान ले सीएम साहब मीटिंग के लिए नहीं बुलाते हैं, हमारी वार्ता नहीं होती है, तो 16/3/2023 को समस्त जिला, ये पूरा राजस्थान विधानसभा घेरने 16/3 को हम जाएंगे। नीमराना एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। पीसीसी सचिव ललित यादव ने बताया कि एसबीआई बैंक के बाहर सांकेतिक धरना शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर किया गया है। पीएम मोदी एवं केंद्र सरकार ने उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य उद्योगपति मित्रों को बढ़ावा देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों को 11 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का काम किया है। देश की आम जनता का पैसा एसबीआई बैंक एवं एलआईसी में लगा हुआ है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरटीआई प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट राकेश यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का बहुत बड़ा गठबंधन है, जो 10 साल पहले अडानी करीबन 5,000 करोड़ रुपए के संपत्ति का मालिक होते थे, वे आज पीएम मोदी की बदौलत 130 लाख करोड़ रुपए के लगभग प्रॉपर्टी का बिजनेसमैन बन गए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला पार्षद भीमराज यादव, सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष उमाशंकर यादव, नीमराना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय चौहान, सुरेंद्र भंडारी, नीलम, बाबूलाल, अजय चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए एनपी अपने उद्योगपति मित्रों को किया है, और वो 11 लाख करोड़ रुपए बाय बाय हो गया है। हमारे एलआईसी और एसबीआई बैंक को खोखला करने का काम किया है। अब इस तरीके से मिलकर के ये देश को लुटवाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम सब लोग आज सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन एसबीआई बैंक के सामने दिया है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने जनता से वायदे किए थे, उन पे एक पर भी खरे नहीं उतरे, उल्टा देश को खोखला करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। अडानी जी आज से 10 साल पहले पैसे वालों की गिनती में 400वें नंबर पर आते थे। एकदम से 10 सालों में ऐसा क्या किया मोदी जी ने, जो पूरे दुनिया में सेकंड नंबर पर पैसे वाले लोगों की गिनती में उनका नाम हुआ, और टैक्स देने में 100 नंबर से भी फालतू के नंबर पे उनका पायदान पे रहा। ये किस तरीके की जादूगरी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ भाई, झोला उठा के चल दूंगा। वो समय दूर नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री झोला उठाकर किसी दूसरे देश में जाकर के छुप जाएगा और इस देश को बर्बाद करने का काम करेगा। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है कि केंद्र की सरकार के कानों में जू रहेंगे, और वो हमारे इस हिंदुस्तान की नेक कमाई, जो गाड़ी कमाई किसान, नौजवान, मजदूर की है, उसको इस तरीके से बर्बाद करने का काम नहीं करें। उसी के लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धरना प्रदर्शन है यह हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर है, और जो मोदी और अडानी का जो गठबंधन है, जो 2014 के बाद से इतना प्रेम का गठबंधन इनका बना है कि अडानी जब
5,000 7,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हुआ करते थे। इसी बीच कोरोना सब कुछ आए, लेकिन अडानी जी की संपत्ति 130 करोड़ रुपए हो गई, 130 लाख करोड़ रुपए। तो ये कौन सा जादू हुआ, कैसा जादू हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री ही जाने। और देश के प्रधानमंत्री ने उनसे मिलकर उनसे साठ-गांठ करके पार्टी फंड में रुपए लिए हैं। ये जो बॉन्ड जो चले हैं, कौन से बॉन्ड जो जिनके लिए आप आरटीआई भी नहीं ले सकते या किसी को बता नहीं सकते, तो जो पैसा इधर दिया है उधर पार्टी फंड में लिया है। तो इस तरह से जो आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो अडानी का खुलासा हुआ है कि किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट करके और संपत्ति का मूल्य 85% तक अधिक आका और लोगों को भ्रम में डालकर उनका पैसा अपने शेयरों में लगवाया, और आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आते ही 11 लाख करोड़ की संपत्ति अडानी की डूब गई। तो ये अडानी की संपत्ति थोड़ी थी, ये तो देश के गरीबों का, आम आदमी का पैसा जो बैंकों के माध्यम से, LIC के माध्यम से यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रखा था, उनका पैसा डूबा है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी जो देश भर में अडानी और मोदी का जो विरोध कर रही है, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम हमारे किसी उद्योगपति का विरोध करते हैं, लेकिन आम जनता के शोषण से बचाने के लिए, आम जनता के पैसे को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कदम उठाया है। और जब तक मोदी जी अडानी के खिलाफ ये जांच करके एक एक पैसा इस देश की जनता का वापस नहीं ले लेते, तब तक कांग्रेस पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। बांसुर के गांव किशोरपुरा के शहीद सैनिक मदाराम गुजर की पुत्री बिमला देवी को करीब 33 साल बाद अपने पिता का हक मिल गया। बिमला देवी को अपने पिता की जगह अनुकंपा पर नियुक्ति मिल गई। इस दौरान बांसुर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी तथा चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने शहीद की बेटी बिमला देवी को कार्यभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर बिमला देवी ने बताया कि उनके पिता मदाराम गुजर 4 फरवरी 1991 को सेना में कार्यरत रहते हुए ऑपरेशन रक्षक के तहत शहीद हुए थे। इसके करीब 33 साल बाद मुझे उपखंड मुख्यालय पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नौकरी मिली है। इस दौरान उपखंड मुख्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, शहीद सैनिक श्री माधाराम जी गुजर की पुत्री बिमला जी को आज हमारे यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी शहीद के परिजन को सरकारी नौकरी मिल रही है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। तो इसके लिए अब मैं इनको अग्रिम अपनी नौकरी के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद है बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। पिताजी सेकंड राजपूत आर्मी में थे, वहाँ वो रक्षा करते हुए बम ब्लास्ट सामूहिक रक्षा करते थे। इसी कारण बेटियाँ उसकी छोटी, इस कारण उसको करने वाला नहीं था, और आज उसका थोड़ा करने वाला नहीं था। मेरा अधिकार NGO और महिला अधिकार विकास फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा सोमवार को सामान्य चिकित्सालय के IMA हॉल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 151 महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान महिलाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। ये NGO करीब 5 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। महिला अधिकार के द्वारा घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न और महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ADJ मीना अवस्थी, पूर्व डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीना मौजूद रहे। इस दौरान संस्था द्वारा 151 महिलाओं को आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हमने महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा है, और इसमें हम लोगों ने 151 महिलाओं को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा है। जो ये सारी महिलाएं लगभग अन्य राज्यों से आई हैं, अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश है, MP है, UP है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ से सभी महिलाएं सम्मिलित हुई हैं हमारी। और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, और हमारा ये है कि आगे और भी अच्छा तरीके से हम लोगों को सम्मान करके प्रोत्साहित करते रहें। आगे हमारा प्रोग्राम चलाते हैं, आप किस तरह लोगों की मदद करते हैं? हमारा NGO जो है महिलाओं के लिए कार्य करता है। इसमें हमारा महिला अधिकार विकास फाउंडेशन ट्रस्ट और मेरा अधिकार NGO, हम लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, इनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं।
काउंसलिंग के माध्यम से अगर कोई परिवार बिगड़ रहा है तो हम उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। इन सर्विस रेजिडेंट चिकित्सकों को गत 11 माह से वेतन नहीं मिलने से इन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को वेतन नहीं मिलने का शिकायती पत्र सौंपा। जिला कलेक्टर ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर वेतन की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर अक्षय शर्मा ने बताया कि जिला राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 24 घंटे इन सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन करीब 11 महीने बीत जाने के बाद भी डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उन्हें घर खर्च चलाना भारी हो गया है। अनेक चिकित्सकों के बैंक लोन, बच्चों की फीस बकाया चल रही है, इसलिए जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए। रेजिडेंट डॉक्टर कलेक्टर साहब को हमारी समस्या को अवगत करवाने पहुंचे थे कि 11 महीने से हम लगातार जीएच में 24 आवर्स बिना सैलरी काम कर रहे हैं। हमें खाने के लिए, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमने यहाँ लाइब्रेरी के लिए, हॉस्टल के लिए भी फीस जमा करा रखी है, लेकिन वो भी हमें अभी तक रिफंड नहीं हुई है। नहीं हमें 11 महीने से कोई वेतन दिया गया है और स्टडी लीव सैंक्शन हुए हमें 7 महीने हो चुके हैं और सैलरी के आदेश हुए हमें पिछले 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन न तो कोई बाबू यहाँ डीलिंग कर रहा है और न ही यहाँ पीएमओ सर के द्वारा और डीसी सर द्वारा कोई रेस्पॉन्स दिया जाता है। अभी फिलहाल आप कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 7 दिन की आपकी सैलरी आ जाएगी। तो ये है कि हम सभी रेजिडेंट डॉक्टर 11 महीने से यहाँ पे जो जीएच अलवर में कार्यरत है और हमें यहाँ पे इन स्टडी लीव सैंक्शन होने के बाद भी अभी तक हमारी सैलरी नहीं आ पाई है। हमने पीएमओ सर से और डीसी सर से भी बार बार संपर्क किया, उनको लिख के भी दिया, उसके बाद भी अभी तक हमारी सैलरी नहीं आ पाई है। इसके लिए आज हमने कलेक्टर सर को अपनी लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने हमें ये लिखित में बोला गया है कि आपकी अगले 7 दिन के अंदर सैलरी आ जाएगी। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले के सांसद के निवास पर विरोध जताया गया। वहीं जिला महिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में सोमवार को अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बालकनाथ के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सैनी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीतियों के कारण देश बर्बादी के कगार पर जा पहुंचा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के कारण लोग आज भुखमरी की स्थिति में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस शासन में 417 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 1100 रुपए में भी नहीं मिल पा रहा है। घरेलू रसोई का सामान आसमान छू रहे हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल, तेल के दाम तेजी से दिन प्रतिदिन उछलकर आगे बढ़ रहे हैं। चारों ओर महंगाई की मार से आमजन पिसता हुआ चला जा रहा है। आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा और हमारी राजस्थान की प्रभारी आदरणीय नीतू वर्मा सोइन जी और हमारी राजस्थान की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय रियाना रियाज चिश्ती के निर्देश अनुसार आज पूरे प्रदेश भर में जिस तरह जो सांसद हैं वो बीजेपी सरकार के जो सांसद हैं उन्होंने जो महंगाई के खिलाफ चुप बैठे हुए हैं। आए दिन गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो 450 का सिलेंडर था, जब भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी एक सिलेंडर को लेके कहती थी कि महंगाई बढ़ा रही है, इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं पूछती हूँ कि वो किस जगह जाकर छिपी बैठी है। तो यहाँ तक कि जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो छुप कर बैठे हुए हैं, वो महंगाई के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने ERCP का जो योजना थी जिससे आज हर घर में पानी पहुंचता था, उस पानी के लिए उन्होंने बार बार इस सरकार को चेताने का जो काम किया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चेताया था और बार बार चिट्ठी लिखी थी, उसके बारे में ये मोदी प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है और इसलिए वो जनता को कुछ नहीं बता पा रहा है कि आज पानी पहुँच पाता। आज हम उन्हीं को चेताने के लिए आज सांसद के यहाँ पर सभी महिला कांग्रेस पहुंची है और उनको चेता रही है कि आप इस महंगाई को कम करो, नहीं तो 2024 में आपका क्या अर्थ होगा वो ये। टपुकड़ा कस्बे में बाशोड़ा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने शीतला माता मंदिर में विधिवत माता का पूजन किया। यहाँ मौजूद महिलाओं ने बताया कि मीठे माल, पुए, चावल, दही, हलवा आदि के बासी भोजन से शीतला माता को भोग लगाकर कहानी सुनते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। बाशोड़ा पर्व पर महिलाएं एक दिन पूर्व घरों में भोजन बनाकर रख देती है, जिसे दूसरे दिन सुबह शीतला माता का पूजन कर और ठंडे भोजन का भोग लगाकर सभी घरों में बासी भोजन खाते हैं। जाता है बाशोड़ा के दिन माता की पूजा करी जाती है, माता को बाशोड़ा को ठंडा खाया जाता है, ठंडा चढ़ाया जाता है माता। तो एक दिन पहले भोजन बनाते हैं? हाँ जी, शाम को संडे को बनाते हैं, सोमवार को माता को पूजते हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है? शीतला माता को मनाया जाता है, बच्चे सुख शांति से खुश रहे बच्चे।
बांसवाड़ा शीतला माता के शीतला माता को पूजा जाता है और एक दिन पहले बनाते हैं, दूसरे दिन बच्चों की सुख शांति के लिए शीतला माता का पूजन करते हैं। ठंडा बना के शाम को बनाते हैं, सुबह पूजते हैं और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए इसको पूजा जाता है। माता के लिए वो नहीं होती, माता ना निकले, बच्चों की खांसी ना हो, आँख दुखी ना, इस वजह से माता का पर्व मनाया जाता है। तिजारा कस्बे के गिरधरकी में शीतला माता का मेला आयोजन किया गया। शीतला माता मंदिर अध्यक्ष रामजी लाल सैनी ने बताया कि आज रात्रि में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कलाकारों ने भाग लिया। मेले में महिलाओं ने माता के दर्शन कर बासुड़ा का भोग लगाया और परिवार की सुख शांति की कामना की। मेले में डीएसपी प्रेम बहादुर के निर्देशन में थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेले के दौरान दिनेश सैनी, रामजी लाल, महर्षि सैनी, सचिन सैनी, मनीष शर्मा, अविनाश सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खेड़ली कस्बे में एनसीआर रेल यात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कार्यकारिणी का गठन किया गया। जानकारी के अनुसार कस्बे के कठुमर रोड स्थित गौरव पैलेस में एनसीआर रेल यात्री समिति की बैठक नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मी चंद कंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति की नवीन कार्यकारिणी घोषित की गई। बैठक में महामंत्री पद पर बने सिंह, उपाध्यक्ष पद पर रामा खंडेलवाल, विष्णु कंसल, धर्म सिंह मीणा सहित अनेक पदों पर लोगों का चयन किया गया। वहीं संरक्षक दल में प्रमोद बंसल, लक्ष्मी नारायण गोयल, गोकुल गुप्ता को शामिल किया गया। खेड़ली कस्बे के नवीन सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया, प्रोफेसर गजेंद्र पाल सिंह, बॉलीवुड सिंगर राहुल रंजन, एम.के. पंडित, नरेंद्र जाखड़, संतोष चारण, नीलम पुनर मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का विद्यालय स्टाफ द्वारा माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया, जिसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य भगवान सहाय शर्मा, श्याम शर्मा, प्रधान शर्मा, भरत लाल, सीमा, दीप्ति सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रेणी क्षेत्र के माचाड़ी चौराहे पर पथ परिवहन निगम की बस ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। यह महिला अपने बेटे के पास राजगढ़ आ रही थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दौसा जिले ग्राम झाथाहेड़ा कला थाना बेजपुआड़ा निवासी हरिमोहन मीणा ने मामला दर्ज कराया कि उसकी माता जगनी पत्नी जंगली राम मीणा अपने गांव से पथ परिवहन निगम की बस से हरिमोहन मीणा के पास आ रही थी। उसकी मां जब बस से उतरकर आ रही थी, तभी बस के चालक ने लापरवाही से उसकी मां को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के शव को पुलिस ने राजगढ़ चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में पहुंचाया, जहां मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। 3/2023 को आज सुबह करीबन 9:30 बजे एक राजस्थान रोडवेज की बस के द्वारा एक महिला को माचाड़ी चौराहे पर उतरने के बाद वो जब जा रही थी तो बस के अचानक चलने से महिला पिछले टायर के नीचे आने से मृत्यु हो गई, जिसका साथ से धड़ अलग है, जिसमें मुकदमा नंबर 139/23 279/304A में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। भाजपा देहात मंडल महुआ द्वारा राज्य सरकार से वीरांगनाओं की मांगों को पूरा करने और सांसद किरोड़ी लाल से दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उपखंड अधिकारी को मंडल अध्यक्ष अमर सिंह खींची के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर टीकम सिंह, पंडित राधा मोहन हुड़ला, धर्मेंद्र मीणा, प्रदीप ठठेरा, भगवान सहाय तिवारी, करण सैनी, सियाराम सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरतल कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला के समीप बने शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने माता का विधिवत रूप से पूजन किया। महिलाओं ने सोमवार सुबह बासुड़ा पर बने ठंडे पकवानों से शीतला माता की पूजा अर्चना करते हुए मन्नतें मांगी। क्षेत्र की अनेक महिलाएं सुबह 4 बजे से ही गीत गाती हुई माता की पूजा करने पहुंची। इस दौरान शीतला माता मंदिर में महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। होली के बाद आने वाली इस पर्व को बड़ा बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में कॉलेज शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रभारी संकाय सदस्य सरस्वती मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण रैली और खेलकूद गतिविधियों में खो खो और रुमाल झपट्टा इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने विद्यार्थियों को महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों के महत्व को समझाया। इसके बाद महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन साक्षी जैन और राजवीर मीणा के नेतृत्व में किया गया। इन गतिविधियों के दौरान डॉक्टर R.K. उपाध्याय, डॉक्टर विजय गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, रमेश चंद, विक्रम सिंह, सौम्या बारेट सहित 110 विद्यार्थी उपस्थित रहे।
गोविंदगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह खदानिया खेड़ली बहादुर खेड़ा महमूद विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान खदानिया खेड़ली बहादुर स्थित विद्यालयों में कमियां पाई गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि खदानिया विद्यालय में निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। बच्चों से विद्यालय खोलने की जानकारी जब अधिकारियों ने जानी है तो विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय कभी 10:30 बजे तो कभी 11 बजे खुलता है। वही विद्यालय में पदस्थापित महिला अध्यापिका अनिता अनुपस्थित पाई गई। विद्यालय में आयरन की गोलियां नहीं मिली। वहीं खेड़ली बहादुर विद्यालय में शक्ति दिवस नहीं मनाया गया। विद्यालय परिसर में सफाई भी नहीं मिली। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय खदानिया को चेक किया गया, जिसके अंदर थोड़ी व्यवस्था ज़्यादा पाई गई। मैडम जो है अनुपस्थित पाई गई और वहाँ के जो टीचर था वो साइन करके चला गया था। बाद में जो 10:30 बजे स्कूल के अंदर जब फ़ोन किया जब आया वो तो बताया कि बच्चा नादा के लिए गया। बच्चों को सेक्स स्तर भी कमज़ोर पाया गया और आयरन गोली भी उनके द्वारा शक्ति दिवस पर नहीं दी गई बच्चों को। उसको विद्यालय के अंदर जो है साफ़ सफाई का अभाव पाया गया, उसको सख्त निर्देश गया, नोटिस जारी किया जा रहा है उसके लिए। सर अन्य विद्यालय में कहीं वहाँ पर कुछ मिला है? ये खेड़ली बहादुर विद्यालय का भी अवलोकन किया गया, उसके अंदर भी जो है शक्ति दिवस नहीं मनाया गया। विद्यालय में साफ़ सफाई का अभाव पाया गया है और बच्चों को सेक्स स्तर भी उनमें वहाँ पे कमज़ोर पाया गया है। इसके लिए भी उनको नोटिस जारी किया जा रहा है ताकि व्यवस्था सुधारे। खेड़ा महमूद सीनियर सेकेंडरी का भी अवलोकन किया गया है, जो व्यवस्थाएँ संतोषजनक पाई गई है और बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। नौगांवा के आरआर ट्यूशन एकेडमी में सोमवार को वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। एकेडमी के डायरेक्टर रवि राजपूत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरबजीत स्टूडियो यूट्यूबर चैनल के मालिक सरबजीत सिंह और उनकी टीम रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्य पब्लिक स्कूल खोहर के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार गलगट ने की। अतिथियों द्वारा एकेडमी के विद्यार्थियों को विभिन्न उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र और रामगढ़ तहसील में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने पर पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। नौगांवा कस्बे के लक्ष्य पब्लिक स्कूल खोहर में 10वां वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रामगढ़ प्रधान नसरू खां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारित बनने की प्रेरणा दी। वहीं थानाधिकारी सुनील टांक ने बच्चों को देश सेवा तथा अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर ऋतुराज चौहान, मोहनलाल, नरेश जैन, गुलशन, हितेश भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जबकि मंच संचालन राकेश कुमार मजोका द्वारा किया गया। लक्ष्य पब्लिक स्कूल खोर में 10वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान नसरू खान जी, प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ से, थानाधिकारी श्रीमान सुनील टांक जी और ओबीसी जिला मोर्चा बीजेपी सुदेश खामरा जी अलवर से कार्यक्रम के बीच आए बच्चों को संस्कारित एवं शिक्षित अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी एवं बच्चों का मार्गदर्शन किया। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती गांव बुटोली में चंडी माता मंदिर में सोमवार को लक्ष्मी माता मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलवर सांसद बालकनाथ मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता सुखवंत सिंह द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद भाजपा नेत्री सरिता राज, गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, विजय समर्थ लाल मीणा, निर्मल सुरा सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग रहे। मुख्य अतिथि अलवर सांसद बाबा बालकनाथ तथा भाजपा नेता सुखवंत सिंह आदि का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के कार्यों से लोगों को जोड़ना चाहिए। सांसद बालकनाथ ने कहा, संत मानव का कल्याण करने के लिए ही जन्म लेता है तथा जहां संत के चरण पड़ते हैं वह भूमि स्वयं ही पवित्र हो जाती। इस दौरान मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया। धर्म को समर्पित कार्यक्रम है। लोगों की आस्था आप सबको देखते ही बन रही है कि किस प्रकार से लोग इस पवित्र स्थान से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर माता लक्ष्मी की और चंडी माता की प्रतिमा का आज यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और माता से यही प्रार्थना करते हैं कि सबके कल्याण का आशीर्वाद सब पर निरंतर बनाए रखें और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी लोगों ने बातें रखी हैं, कुछ सड़क की बातें हैं तो उनको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन परिस्थिति राजस्थान की जैसी बनी हुई है उसके कारण सारा विकास आज राजस्थान में रुका हुआ है, लेकिन आने वाले समय में परिवर्तन आएगा और ये सभी जनता की जो विकास के कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे
और जल जीवन मिशन के माध्यम से जो गाँव के अंदर काम हो रहे हैं उनके बारे में भी लोगों से चर्चाएं हुई हैं और बड़ा लोगों ने सराहा है कि एक एक गाँव को इतना इतना पैसा जल जीवन के माध्यम से हर घर को पानी मिले। इस प्रकार से पूरे के पूरे गांव की योजना बनाकर और सबको पानी प्राप्त हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया कि लोगों ने उसका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त किया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।